आगे से हम ध्यान रखेंगे कि आपकी और अच्छी तरीके से हम लोग आपकी सेवा कर सकें। साथियों, आज का जो यहाँ सम्मेलन है वो पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। अभी सुबह से मेरे पूर्व वक्ता इस आरक्षण की जरूरत क्यों है, दिक्कत कहाँ हुई, उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। अभी आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए मेरे जो भाई हैं, मेरे जो साथी हैं, वो अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे थे। साथियों, जब 30 तारीख का ऑर्डर हुआ, उसी दिन से हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं वो काफी चिंता में हैं, आक्रोश में हैं, और उनको अब ये डर लगने लग गया है कि उनकी जो रोजी रोटी है वो अब छिन नहीं जाए। साथियों, अगर माननीय न्यायालय के आदेश का अगर पालन होता है, अक्षरशः पालन होता है, तो 30,000 से अधिक जो हमारे भाई हैं उनको डिमोशन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत ही घातक होगी। साथियों, हमको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो अपने वर्ग की जो स्थिति थी तो उतनी अच्छी नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक स्थिति है वो कभी भी सुदृढ़ नहीं रही। भारत का संविधान बना, संविधान में हमको कुछ अधिकार मिले, मूल अधिकार मिले, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये सभी अधिकार हमको मिले, और इन मूल अधिकारों में एक अधिकार हमको ये भी मिला कि भारत की जो संसद है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी। राजनीतिक आरक्षण हुआ, सेवाओं में आरक्षण हुआ, और सेवाओं में आरक्षण का ये परिणाम है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित होके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हम अपनी बात कहने के लिए सक्षम हुए। साथियों, अगर आरक्षण नहीं होता तो हम आज हमारी स्थिति होती ही नहीं कि यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम अपनी बात कह सकते। साथियों, विस्तार से यहाँ बताया गया है कि जो पदोन्नति का जो आरक्षण है उसको किस तरीके से हमको वापस रिवाइव करना है। बड़ा मुश्किल नहीं है। जो माननीय न्यायालय ने 3 चीज बताई है उसमें मुख्य रूप से यह है, सरकार को यह देखना है कि आरक्षण लागू करने से पहले कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं या नहीं। ये बड़ा बेतुका टाइप का प्रश्न है, लेकिन हमको इसका एक अध्ययन करा के इसकी रिपोर्ट हमको देनी होगी। और ये सार्वजनिक सत्य है कि अगर हम पूरे समाज का, पूरे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अगर अवलोकन करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो मेरे भाई बंधु हैं सबसे पिछड़े हुए हैं। तो ये एक कटु सत्य है, इसको हमको प्रस्तुत करना होगा। साथ में जैसा कि अभी बताया है कि जो बैकलॉग के पद हैं वो भरने हैं। अगर बैकलॉग रिक्त है तो जो रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है उसका कोई मुद्दा ही नहीं है कि वहाँ जरूरत है, एडिक्वेसी वहाँ पर नहीं है। तो हमको ये भी हमको सरकार अपनी ओर से तथ्य प्रस्तुत कर सकती है। साथियों, जो एफिशिएंसी का मुद्दा है, हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर अच्छी सीआर नहीं होती तो प्रमोशन नहीं हो सकता। तो ये कहना गलत है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जब अधिकारी आते हैं तो उसकी योग्यता कम होती है या उनकी दक्षता कम होती है। तो हम यहाँ पर जितने भी अधिकारी मेरे साथी हैं, मैं अजाक्स में कई सालों से मैं देख रहा हूँ, तो मेरे जो साथी है खूब मेहनत करते हैं और वे कोशिश करते हैं कि सब लोगों से आगे आगे अपना काम करें। इसलिए जो पदोन्नति जो नियम है उनको बनाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो सरकार के कई आदेश हैं जिनका पालन होना बहुत जरूरी है, आपके अगर निर्देश होंगे तो अधिकारी उन नियमों के अनुसार अपना काम करेंगे तो इस वर्ग के लोगों को बहुत अधिक सहूलियत होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था और उसी का परिणाम है कि आज ये वर्ग यहाँ पर अपनी आवाज उठा पा रहा है। आज की जो शिक्षा है वो बहुत महंगी हो गई है, निजी क्षेत्र आ चुका है, निजी क्षेत्र की जो फीस है बहुत अधिक है। मेडिकल की जो सीटें हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए साल की फीस लगती है। हमारा जो वर्ग है उसके पास इतनी राशि नहीं है कि उतनी वो फीस दे सके। बाकी जो फीस है, बाकी जो शिक्षा है वो भी काफी महंगी हो चुकी है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारी जो छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं उनको अक्षरतः हम लागू करें, जिससे कि इस वर्ग के जो अधिक से अधिक बच्चे हैं आगे बढ़ सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बोर्ड का रिजल्ट आया और बोर्ड के रिजल्ट में हमने देखा कि हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र हैं उनका जो पास परसेंट है जो सबसे ज्यादा है। 80%, 90%, 95% पर जो मार्क्स हैं
हमारे जो बच्चे हैं वो लेके आए हैं। तो ये एक सामाजिक कंसर्न है कि उनकी शिक्षा के लिए हम आगे कोशिश करें और उनको हम सहूलियतें दें, जिससे अधिक से अधिक स्थानों पर हमारे जो बच्चे अच्छी से अच्छी संस्थानों में पहुंच सकें। साथियों, जैसा कि मैंने कहा है कि भारत के संविधान ने अपने को मूल अधिकार दिए हैं। मूल अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार है। हमको हमारी बात सही तरीके से रखनी चाहिए, कानून के दायरे में रख के हमको रखनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे आज यहाँ पर साथी आए हैं सब अपने कर्तव्य पालन के लिए तत्पर हैं। हमको ये पता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे दायित्व क्या है, संविधान के हमारे दायित्व क्या है। हम लोग सब मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब नीतियां बनती हैं उस समय हमारी भी सहभागिता रहे। हम सब कंधा से कंधा मिलाकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो अनुसूचित जाति का भाई है, जो अनुसूचित जनजाति का भाई है, जो गांव में रहता है, जो भूमिहीन है, उसको रोजगार मिले, उसके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको शासकीय नौकरियां मिले। मैं साथियों में ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से 1991 से जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज लागू हुई हैं, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज लागू हुई हैं, जो विश्व व्यापीकरण की पॉलिसीज लागू हुई है, उसके बाद में जो सरकारी सेक्टर की जो नौकरियां वो कम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां बढ़ी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई रोजगार हमको नहीं मिल रहा है। या आप कल्पना हम कर सकते हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, जो कारपोरेट सेक्टर हैं, चाहे निजी क्षेत्र है, वहां पर नौकरियों के कोई रास्ते नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपके निर्देश हो, आपकी नीतियां हो, तो मैं ये मांग करता हूं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था इस प्रदेश में की जानी चाहिए, जिससे कि जो हमारे जो भाई बंधु हैं वो आगे आ सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो औद्योगिक हमारी नीतियां हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करते हैं, उनमें अगर हम हमारे नियम बनाते हैं तो इस वर्ग के लोगों को बहुत सुविधा होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो व्यापार बढ़ रहा है, जो ट्रेड बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसमें हमारे वर्ग के लोगों की भागीदारी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। पहले एक नियम था कि जो सरकारी खरीदी है उसमें 30% इस वर्ग के लोगों की होती थी, लेकिन किसी कारण से जो नए नियम बने ये नियम छूट चुका है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस नियम को वापस जोड़ा जाए, जैसे जो हमारे युवा लोग हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इसमें आगे आ सकें और अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर सकें। साथियों, इस अवसर पर मैं पुनः आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि जो सुविधाओं में कमी है उसके लिए माफ करिए। मैं आप लोगों के साथ हूं, मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग, जो सकारात्मक सहयोग वो मिलेगा। और हम ये आज प्रण लेते हैं कि हम सब मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सब